नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे दुकानों के बारे में बताएँगे, जो कभी बंद नहीं होगी, जो हमेशा चलेगी, कमाई भी तगड़ी होगी और साथ ही ये ऐसी दुकानें हैं जो बड़ी मार्केट के साथ-साथ छोटी मार्केट एरिया में, गली मोहल्ले में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो अच्छा चलेगी। स्पेशली जो लास्ट वाला दुकान है ना, वो जब मैं आपको बताऊँगा तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि वो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने गली मोहल्ले से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये 5 दुकानें जो मैं आपको बताऊँगा वो कम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर पाएँगे और तगड़ी इनकम आप कर पाएँगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई ना कोई दुकान आपको पसंद ज़रूर आएगा और अगर आप स्पेशली दुकान खोलने के मूड में हैं तो फिर आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लिस्ट में पहला दुकान जो है वो कौन-सा है चलिए जानते हैं। तो वो है प्लास्टिक से बने हुए सामान, प्लास्टिक से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों देखिए करीब-करीब हर घर में आज के टाइम में प्लास्टिक के जो बने हुए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो हर घर में यूज़ किए जाते हैं, है ना? तो इस तरह के दुकान खोलने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सामान है वो कभी एक्सपायर नहीं होता, कभी ख़राब नहीं होता। तो ज़्यादातर ऐसी दुकानें अगर देखा जाए तो बड़े-बड़े मार्केट एरिया में आपको देखने को मिलती है। छोटी जो मार्केट वग़ैरह होती है वहाँ पे आपको ऐसी दुकानें देखने को नहीं मिलती। पर अगर आप इस तरह के दुकान में इंटरेस्टेड हैं और इस तरह के दुकान आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप अगर शहरी क्षेत्र में हैं, शहरी इलाके में हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और वहाँ इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप महँगे वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप मत रखिए। पहले आपका बिज़नेस ग्रो होने दीजिए शुरू में, उसके बाद जब धीरे-धीरे आपका बिज़नेस ग्रो होना शुरू हो जाए, तो फिर आप महँगे प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखिए और अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और वहाँ से आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अपने बजट के मुताबिक जो है महँगा, सस्ता दोनों मिला के आप वहाँ पे ईज़िली सामान रख सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, ठीक है? और प्रॉफ़िट की अगर बात करें कि इसमें भाई प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है, तो देखिए ब्रांडेड जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से 15% से 25% तक प्रॉफ़िट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन नॉन ब्रांडेड जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 30% से 60% तक प्रॉफ़िट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। अब दूसरा दुकान जो है वो कौन-सा है? तो दूसरा दुकान है गिफ्ट प्रोडक्ट की दुकान। इस तरह के शॉप में आपको यूनिक टाइप के और लेटेस्ट टाइप के गिफ्ट्स आइटम्स, गिफ्ट्स प्रोडक्ट्स आपको रखने चाहिए, रखने होंगे और साथ ही इसे इस तरह से सजा कर रखना होगा कि कस्टमर जो है वो उसे देख पाए और साथ ही कस्टमर्स आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कस्टमर जब आपकी दुकान में आए तो वो जो चाह रहा है, जो ढूँढ रहा है उसे आपके दुकान पे ईज़िली मिल जाए ताकि वो भी खाली हाथ ना लौटे और आपका भी ग्राहक खराब ना हो। आपको भी कुछ ना कुछ इनकम उस ग्राहक से हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है और इसीलिए कोशिश करना है कि जितने तरह के भी लेटेस्ट जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं, गिफ्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, जो चल रहे हैं, जो डिमांडिंग में हैं, उनको आप अपने दुकान पर रखिए। प्रॉफ़िट की मार्जिन की अगर बात करें तो इसमें भी 20% से 50% तक प्रॉफ़िट मार्जिन आप ईज़िली कमा सकते हैं। तीसरा जो दुकान है वो है आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी की दुकान। इस तरह के दुकान में आपको आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी रखनी होती है स्पेशली लेटेस्ट डिज़ाइन के जो मार्केट में इस वक़्त चल रहे हैं, जो डिमांडिंग में हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा माँग है, इस तरह के आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी को आपको अपने शॉप में रखना है। ठीक है? और इसमें अगर प्रॉफ़िट मार्जिन की बात करूँ तो इसमें भी 30% से 100% तक प्रॉफ़िट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। चौथा जो दुकान है वो है डिजिटल सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। इस तरह के दुकान आप अगर कहीं भी स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छा ही चलता है और इसमें काम की कोई कमी कभी नहीं आती। इसमें आप जो है ईज़िली आप कमा सकते हैं। देखिए इस तरह के दुकान में आप पैन कार्ड या बनाने का काम या फिर आधार कार्ड करेक्शन करने का काम या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन स्कीम्स आदि जैसी चीज़ों का काम करके कमा सकते हैं। साथ ही ज़ेरॉक्स, उसके बाद फ़ोटो से फ़ोटो निकालना, साथ ही किसी बैंक से सीएसपी लेकर मिनी बैंक आप चला सकते हैं। तो इस तरह के कई तरह के काम जो हैं सीएससी सेंटर से आप चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और कमा सकते हैं। और भी कई तरह के काम इसमें होते हैं। प्रॉफ़िट मार्जिन की अगर बात करूँ तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं आखिरी वाला यानी कि 5वाँ जो दुकान है वो कौन-सा है? तो वो है ब्यूटी पार्लर का दुकान जिसे ईज़िली कोई भी लेडीज़ अपने घर से स्टार्ट कर सकती है, अपने गली मोहल्ले से स्टार्ट कर सकती है और कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी कमाई जो है वो कर सकती है।